तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 की जो यूपी बोर्ड के सिलेबस है उसको आज हम शुरू कर रहे हैं। तो पहले यूनिट का पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। ठीक है, तो हम आज इसी को शुरू कर रहे हैं। तो जनन को आज समझेंगे। ठीक है, तो जो भी लोग क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं या उनको नोट्स बनाने में दिक्कत है, ठीक है, तो यहाँ से वो लोग नोट्स भी बना सकते हैं। तो वीडियो को रोक करके जो है, आप चाहें तो हमने डेफिनेशन को लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको जो है नोट भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि खुद से लिखने की। खुद से लिखने से आपको ये भी फ़ायदा होगा कि आपको याद भी होता जाएगा और रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम आज शुरू करते हैं जीवों में जनन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जीवों में जनन। तो चलिए देखते हैं क्या होता है जनन। सबसे पहले ये जानिए कि जनन होता क्या है। ठीक है, जनन मतलब रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो जाहिर जनरली क्या होता है कि सभी जीवों जो है संतान उत्पन्न करने की उनमें प्रचुर क्षमता होती है, तो वो अपने संतान को या अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को, अपने वंश को चलाने के लिए जो है जनन करते रहते हैं। क्योंकि कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है, तो वो मरने से पहले क्या करता है, अपनी जैसी संतानें वो उत्पन्न करके चला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है जनन होता है। तो जनन क्या होता है, जनन को आप जनरली जो है एक छोटी सी परिभाषा के माध्यम से समझ सकते हैं कि जनन क्या होता है कि जीवों में अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है, आप इसको रिपीट कर सकते हैं। जीवों में अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो जनन समझ में आ गया। तो अब जानते हैं कि जनन की विधियां क्या हैं। ठीक है, आप इस डेफिनेशन को चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो जनन जान गए। ये जनन की जो क्षमताएं होती हैं हर जीव, चाहे वो पौधा हो चाहे जंतु, वो सब में पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए अब जान लेते हैं कि जनन की क्या विधियां हैं। ठीक है, तो जनन कितने टाइप का होता है, तो जनन की जो विधियां हैं उसको समझते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग में हम देखते हैं जनन की विधियां। तो जीवों में जनन मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। ठीक है, तो जीवों में जनन मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है अलैंगिक या अलिंगीय जनन, जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है, और दूसरा है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, महत्व तो दोनों का अपना अपना है, अलग अलग, लेकिन जो मतलब अल्प विकसित टाइप के जीव होते हैं उनमें अलैंगिक जनन होता है, और जो विकसित टाइप के एडवांस जीव होते हैं उनमें कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो दोनों को हम बारी बारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं, अलैंगिक जनन को पढ़ते हैं। तो जानते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, तो जनन की जो विधियां होती हैं वो दो टाइप से हैं, अलैंगिक और लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम समझते हैं किसको, अलैंगिक जनन को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है अलैंगिक जनन। अब देखिए, अलैंगिक जनन में क्या है कि जनन की वह विधि, वह प्रक्रिया जिसमें केवल नर या मादा भाग लेते हैं। ठीक है, यानी कि केवल इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, केवल नर या मादा। ठीक है, इन दोनों में से केवल एक ही जीव से जो है अगर जनन होता है तो वो क्या कहलाएगा, अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल नर या मादा भाग लेते हैं क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतानें उत्पन्न होती हैं वे कैसी होती हैं, वे जनक के समान होती हैं। मतलब जिस जीव से इनकी संतानें उत्पन्न होंगी, चाहे अगर मेल से उत्पन्न हुई तो मेल ही होगी, फीमेल से उत्पन्न हुई तो फीमेल ही होगी। ठीक है, तो यानी कि जो जिस टाइप का उनका जनक रहेगा उन्हीं के जैसे उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो जो उनके पेरेंट्स रहेंगे जिनसे वो जीव उत्पन्न हुए हैं वह बिल्कुल उनके समान होते हैं। ठीक है, तो ये कैसा जनन कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, क्या है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल नर, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, जिसमें केवल नर या मादा भाग लेते हैं, इन दोनों में से केवल एक, दोनों
हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों में से कोई एक ही रहेगा, ठीक है, भाग लेते हैं, तो वह जनन क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। और अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो कैसी होती हैं? अपने जनक के समान होती हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि दूसरा क्या है? लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है। देखिए, अब ये काफ़ी एडवांस टाइप का होता है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि नर और मादा दोनों भाग लेंगे। तो देखिए समझिए, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, तो ये क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। इसमें उत्पन्न संतानें जनक से भिन्न होती हैं। तो पहले वाले में हम क्या देख रहे थे? जो पहले डिफिनेशन थी, इसमें नर और मादा में से कोई एक, अलैंगिक जनन में क्या था? नर और मादा में से कोई एक ही था। लेकिन जो अलैंगिक जनन है, सॉरी, जो लैंगिक जनन है, इसमें जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, क्या कहलाएगा? लैंगिक जनन कहलाता है, ठीक है। इससे उत्पन्न संतानें जो होती हैं वो कैसी होंगी? जनक से भिन्न होती हैं, हो सकती हैं, या उनके समान भी होंगी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक जो युग्मक होते हैं नर, यानी कि जिसको कहते हैं फीमेल, सॉरी, मादा को फीमेल कहते हैं, और एक होता है नर, ठीक है। तो इन दोनों के जो मिलने से एक कोशिका बनती है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा आपका जायगोट, ठीक है। यह कोशिका अब मेल भी हो सकती है, ठीक है। ये क्या हो सकती है? मेल भी हो सकती है, या जो है फीमेल भी हो सकती है। ये पौधों में भी अप्लाई होता है, जंतुओं में भी अप्लाई होता है, और सूक्ष्म जीवों में भी अप्लाई होता है। तो ये होते हैं क्या? ये गैमीट होते हैं। क्या होते हैं? गैमीट होते हैं। ये भी एक क्या है? गैमीट है। ये आपका मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है। तो इन दोनों के जो मिलने के बाद जो कोशिका बनेगी वो क्या कहलाएगी? जायगोट। तो लैंगिक जनन में यही होता है। तो इनसे जो संतानें बनेंगी, देखिए इसमें दोनों के लक्षण आएंगे, फीमेल के भी और मेल के भी। तो दोनों के लक्षण आएंगे, तो क्या हो जाएगा कि इनसे जो संतानें उत्पन्न होंगी वह अब दोनों जैसा तो होगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ही जो है। तो ये क्या हो जाएंगे? इनसे भिन्न होंगे, यानी कि इन दोनों के जो उत्कृष्ट लक्षण रहेंगे मेल और फीमेल के, वह उनकी संतानों में उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इस टाइप का जनन क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है, ठीक है। हाँ, तो चलिए अगला देखिए। अब क्या है? अब हम अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि जनन क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है। तो जनन दो प्रकार के हो गए, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा विस्तार में पढ़ते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक ना, तो सूक्ष्म जीवों में अलैंगिक जनन को हम विस्तार में पढ़ेंगे, ठीक है। सूक्ष्म जीवों में अलैंगिक जनन कैसे होता है? तो सूक्ष्म जीवों में अलैंगिक जनन जो, या एकल जीवों में अलैंगिक जनन, क्योंकि हमने बताया था ना कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, इसीलिए इसको एकल जीव भी कहा जाता है। एकल जीवों में अलैंगिक जनन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए क्या है कि सूक्ष्म जीवों में अलैंगिक जनन, तो ये अलैंगिक जनन ज़्यादातर सूक्ष्म जीवों में ही होता है, ठीक है। इनके जो कोशिकाएं, कोश की संरचना जो होती है उनकी बहुत ही सिंपल टाइप की होती है, इसीलिए जो है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि सूक्ष्म जीवों में अलैंगिक जनन, देखिए सूक्ष्म जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया केवल एक जीव द्वारा ही संपन्न होती है, ठीक है। इसलिए इसे एकल जीव जनन कहते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों में अलैंगिक जनन निम्न विधियों द्वारा संपन्न होते हैं, ठीक है। इसमें एक ही जीव द्वारा संपन्न होती है, क्योंकि ये एकल अलैंगिक जनन है, तो एक ही जीव द्वारा संपन्न होगी, और जो निम्नलिखित विधियों द्वारा संपन्न होती है, ठीक है। तो कुछ विधियों को हम समझ लेते हैं। जैसे पहली विधि क्या है? द्विविभाजन। ये अलैंगिक जनन की विधि है, जिसको बाइनरी फ्यूजन भी कहा जाता है, ठीक है। द्विविभाजन में क्या होता है कि देखिए, इस प्रकार के जनन द्वारा जीवों का शरीर सूत्रीय विभाजन द्वारा दो समान गुणों वाली
संततियों में बंट जाता है। ये क्या कहलाता है? द्विविभाजन। अर्थात जो भी जीव होगा उसका शरीर क्या हो जाएगा? समान संततियों में, समान गुणों वाले जो संततियों में बांट जाएगा, यानी कि जो उसकी जो संतति उत्पन्न होगी उन दोनों में समान गुण होंगे। ठीक है, तो समान संततियों में बढ़ जाते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? द्विविभाजन, अर्थात दो भागों में बढ़ जाना, बराबर 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 गुणों वाले बराबर भागों में बढ़ने। बराबर भागों में बढ़ने का मतलब ये है कि दोनों जो जीव बनेंगे उनके जो गुण होंगे वो क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। भले वो साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन जो दोनों में गुण मिलेंगे वो कैसे होंगे? बिल्कुल समान होंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? प्रोटोजोआ के संघ के जीवों में जैसे यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया। तो देखिए इस चीज़ को हमने एक फिगर से समझाया है। तो ये एक क्या है? एक कोशिका है कोई, ठीक है, जिसमें कौन सा जीव जनन होगा? अलैंगिक जनन। ये क्या है? उसकी सेल वॉल है। ठीक है, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। और ये बीच में क्या है? उसका केंद्रक है। और ये जो आप देख रहे हैं लिक्विड एज लाइक है, ये क्या हो जाएगा? इसका प्लाज्मा होगा, यानी कि जो उसके जीव द्रव्य होते हैं। ठीक है, क्या हो जाएंगे? जीव द्रव्य। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि देखिए ये बीच में इसके थोड़ा थोड़ा जो है धंसा उत्पन्न हो रहा है, और इसका जो देखिए जो केंद्रक था ये धीरे धीरे लंबा होने लगता है और दो भागों में बढ़ जाता है। देख रहे हैं बीच में ये धंसा बहुत ज़्यादा गैप हो गया है। बहुत ज़्यादा गैप बढ़ जाने की वजह से देखिए ये क्या हो रहा है कि इलांगेशन न्यूक्लियस इंडिविजुअलिस्टिक डिवाइडेड। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इनके न्यूक्लियस थे वो बढ़ने के बाद क्या हो गए? डिवाइड हो गए, और दो जो है ऑफ स्प्रिंग तैयार हो गई, यानी कि जो उनकी जर्मिनेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। ठीक है ना, तो दो सूत्री कोशिकाओं का जो है निर्माण यहाँ पे, दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण यहाँ पे हो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? बाइनरी फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, जिसको द्विविभाजन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रकार क्या है? अगला प्रकार है मुकुलन। मुकुलन यानी कि बडिंग। तो बडिंग क्या होता है? ठीक है, समझिए इसको। चलिए समझते हैं कि बडिंग होता क्या है। जनन की इस विधि में मातृ कोशिका में से एक बाह्य वृद्धि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जो जनन की यह विधि होती है, इस विधि में क्या होता है? जो मातृ कोशिका रहेगी, ठीक है, इस मातृ कोशिका में से एक कोई बाह्य वृद्धि इस टाइप से निकलना शुरू होगी। ठीक है, देखिए कोई ये कोशिका है, इसमें क्या होगी? एक बाह्य वृद्धि निकलना शुरू होगी। यहाँ पे हमने फिगर में भी दिखाया है, तो समझते चलिए। होती है जिसे मुकुलन कहते हैं। जो बाह्य वृद्धि हुई है यही क्या कहलाता है? मुकुलन कहलाता है, यानी कि बडिंग कहलाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। इसमें क्या होगी? जो मातृ कोशिका होगी उसमें एक बाह्य वृद्धि निकलेगी, और वही क्या कहलाती है? मुकुल कहलाती है। वो जो ये संरचना निकली हुई है ये क्या कहलाती है? मुकुल कहलाती है। अब मुकुलन, जो मुकुल स्थिति आने पर यह मुकुलन अपनी मातृ कोशिका शरीर से टूटकर, ये जो अनुकूल स्थिति आती है तो यहाँ से ये टूट करके क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। अतः यह बाह्य वृद्धि नई कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। यह वृद्धि क्या करेगी? नई कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो अब इस टाइप का जो एग्जाम्पल किन चीज़ों में देखा जा सकता है? ईस्ट में देखा जा सकता है, या हाइड्रा आदि में देखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने जो है इस चीज़ को फिगर से भी समझाया है, देख लीजिए। जैसे ये कोई कोशिका है, ईस्ट की एक कोशिका है, ठीक ना। अब ये इसका क्या है? डीएनए है, क्योंकि इसमें विकसित टाइप का न्यूक्लियस तो होता नहीं है। ठीक है, तो वही डीएनए या न्यूक्लियस यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये ईस्ट की कोशिका है। ठीक है, तो ये एक पेरेंट कोशिका है। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक देखिए बाह्य वृद्धि विकसित हो रही है। ठीक है, इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, या कह सकते हैं समसूत्री विभाजन होता है। ये आउटग्रोथ जो जनरेट होती है, बाद में यही यहाँ से टूट करके अलग हो गई। देखिए रहे ना, तो ये अलग हो गई, तो ये क्या बन रही हैं? डॉटर सेल्स का निर्माण कर रही हैं। ठीक है, तो इस टाइप के देखिए मुकुल एक नहीं बनते हैं। यहाँ पे देखिए हमने कई चीज़ों को दिखाया, 1 2 3 4 5, इस टाइप से कई बन सकते हैं, इधर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये बाद में
अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, बर्डिंग इन ईस्ट या मुकुलन कहलाती है, ठीक है। अब जो तीसरी प्रक्रिया है वो क्या है, कलिका, ठीक है। तो कलिका में देखिए क्या होता है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पौधे की पत्तियां व तने के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय हरे रंग की संरचनाएं दिखाई देती हैं, जो कलिका कहलाती हैं। ये कलिकाएं मातृकोशिका से अलग होकर के नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। तो कलिका का मतलब क्या होता है कि जो पौधे की पत्तियां या तने होते हैं उनके, मान लो ये कोई पौधा है, ठीक है, यहाँ से इनके तने से एक जो है बहुकोशिकीय हरे रंग की जो संरचना निकलेगी और ये बाद में अलग होकर के ये पौधे से अलग हो जाएगी, अलग होकर के एक नया पौधा बना लेती है। तो ये क्या कहलाता है, कलिका कहलाता है, ठीक है। अगला प्रकार जो है क्या है, खंडीभवन या फ्रेगमेंटेशन। तो इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में जो बहुकोशिकीय जंतु का शरीर दो या दो से अधिक टुकड़ों में किसी वाह्य कारक द्वारा टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा पुनर्भ्रूण द्वारा नई वयस्क कोशिका का निर्माण करता है। जैसे कोई जीव है, किसी वाह्य कारक द्वारा जो है इसका न्यूक्लिक मटेरियल किसी वाह्य कारक द्वारा जो है कई भागों में ये टूट गया, ठीक है। इसका न्यूक्लिक मटेरियल उस हिस्से में होना चाहिए बस। तो ये जितने भागों में टूटेगा वो उससे एक नई वयस्क कोशिका का ये क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। तो यही क्या कहलाता है, खंडीभवन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ये कहलाता है खंडीभवन। इसमें क्या होता है कि संतति में विकसित जो भी खंड टुकड़े होते हैं वो एक जो है क्या बना लेते हैं, एक नई जो है संतति विकसित हो जाती है उन्हीं से। तो इस टाइप का एग्जाम्पल किसमें देखा गया है, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स तथा कुछ अकशेरुकी जंतुओं आदि में इस टाइप का जनन देखा गया है, ठीक है। तो इसको आप फिगर से समझ सकते हैं। देखिए ये कोई पौधा है, ठीक है। अब इस पौधे में जो भी है आपका ये क्लोरोप्लास्ट है जो है स्पार्क टाइप का, ये स्पाइरल टाइप का क्लोरोप्लास्ट है। इसके बीच बीच में क्या है, ये आपके न्यूक्लियस हैं। बाद में क्या होता है, सेप्टा है। ये सेप्टा के द्वारा जो है क्या होते हैं, ये अलग अलग टुकड़े अलग रहते हैं। बाद में यही टुकड़ों से जो है ये टूट टूट करके अलग हो जाते हैं और जितने खंड अलग होते हैं वो सभी के सभी क्या बना लेते हैं, एक नया जीव बना लेते हैं, ठीक है। अगला क्या है, पुनरुद्भवन, ठीक। पुनरुद्भवन, तो पुनरुद्भवन में क्या होता है, पुनरुद्भवन रीजनरेशन, नाम से ही आप समझ सकते हैं। पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन यानी कि दोबारा से उत्पन्न होना, ठीक है। तो जैसे देखिए सूक्ष्म जीवों में पुनरुद्भवन की क्षमता अत्यधिक पाई जाती है, ठीक है, अत्यधिक पाई जाती है। अब क्या होता है कि जो जनन की इस विधि में यदि कोई जीव इस शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो सभी टुकड़े, जिससे टुकड़ों में केंद्र का अंश होता है, वह पुनः वृद्धि करके पूरे जीव में बदल जाता है। तो यही ऑलमोस्ट यही टाइप का है। जैसे कोई भी जीव है, इसको ये इसका केंद्र की पदार्थ है, इसको कई टुकड़ों में काट करके अलग कर दीजिए तो जितने टुकड़े रहेंगे वो सब के सब क्या बना लेंगे, एक नया जीव बना लेंगे, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है, पुनरुद्भवन कहलाता है। या ये भी कह सकते हैं कि मान लो ये कोई जीव था, इसका ये केंद्र की पदार्थ था, ये हिस्सा कट के अलग हो गया इतना, ठीक है, ये इतना हिस्सा कट करके अलग हो गया। तो ये जो जीव है पहले से जो मौजूद है, बाद में ये अपने कटे हुए पार्ट का हिस्सा क्या कर लेगा, बना लेगा। ये मान लो हिस्सा कट गया है, बाद में ये हिस्सा जो है बन जाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुनरुद्भवन कहलाती है, ठीक है। तो हमने जो है कुछ अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़े हैं। इनमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, कायिक जनन। कायिक जनन को कभी कभी जो है अलग से भी पढ़ा जाता है, तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि कायिक जनन क्या होता है, ठीक है। तो अलैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है, ये चीज़ें जो है आपने जान लिया। अब हम आपको अगली क्लास में बताएंगे कि कायिक जनन क्या होता है। तो कायिक जनन भी एक अलैंगिक जनन का ही पार्ट, कहीं कहीं पे इसको उसी में अध्ययन किया जाता है, कहीं कहीं पे क्या किया जाता है कि जनन को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है कायिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन और तीसरा है लैंगिक जनन। तो हम जनन जान गए क्या होता है, अलैंगिक जनन भी जान गए क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कायिक जनन, ठीक है। तो अगली क्लास में इसको हम बताएंगे क्या होता है कायिक जनन, ठीक है।
तो दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, अगर आपको लगता है कि इस क्लास को देखने से, देखिए आपको कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जितना आप कोचिंग में पढ़ेंगे, कहीं पे भी जा कर के पैसे देके, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्योंकि देखिए हम जो भी क्लास में पढ़ाते हैं उसी को जो है, जो भी ऑफलाइन पढ़ाते हैं उसी चीज़ को हम यहाँ पे ऑनलाइन कर रहे हैं। तो आपको अलग से जो है कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, या फिर जो है आप पैसे दे करके कहीं अपना समय भी वेस्ट करेंगे, आने जाने का भी समय आपका वेस्ट होगा। इसमें जो है आप कोचिंग का समय भी वेस्ट करेंगे और पैसा भी वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ना तो आपका पैसा देना है, ना तो फालतू का समय देना है। देखिए समय वेस्ट क्या होता है, नोट्स लिखवाने में, फिर फिगर बनवाने में। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जा रही हैं। आप वीडियो को पोस्ट करके जो है चाहें तो नोट्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम सारी वीडियो को अच्छे से कवर कर सकें, ठीक है। धन्यवाद।